हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं गलमित अंजलि गोस्वामी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सुबह का टाइम है और मैं सारे कामों से निश्चिंत हो चुकी हूँ। निश्चिंत होकर मैं चल रही हूँ बच्चों के बाल में तेल लगाने। तो सारे काम से निश्चिंत हो गई हूँ। और आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था ना बहुत दिनों से, हेयर ऑयलिंग करके दिखाओ, हेयर ऑयलिंग करके दिखाओ। किसी ने मुझे कमेंट किया है 1 लीटर में और किसी ने मुझे कमेंट किया है 1 चम्मच तेल में। तो चलिए, ना तो 1 लीटर में और ना 1 चम्मच तेल में बालों में कैसे और कितना तेल लगाना चाहिए बरसात के दिनों में, कैसे बालों को कैसे अपना हेयर ग्रोथ करें, वो सब आपको मैं बता रही हूँ। तो आज चलिए अब शुरू करती हूँ और बुला लेती हूँ बच्चों को। तो आ जाओ बच्चों, पहले लवली आएगी। आ जा, पहले स्वीटी को बुलाओ। पहले स्वीटी को बुलाओ। लवली करिए, पहले स्वीटी को बुलाओ। आ जा स्वीटी, तू ही आ जा। कंघी कर ली है? नहीं, तो जा जल्दी करके। नहीं रहने दो, मैं तेल लगाने का कंघी करती हूँ। हैं? तेल लगाने के बाद कंघी करती हूँ। कंघी करते टाइम में बाल में कैसे तेल लगाना चाहिए और कितना तेल लगाना चाहिए, तो ये मैं आज आपको बताऊंगी। और इस टाइम में बाल भी गिरता है ना, बहुत ज़्यादा बाल गिरता है, तो कैसे रोकें बालों को ये भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ना पतला पतला धारी निकाल लेंगे। इस वक्त ना बच्चों का बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बच्चों बड़ों का सबका बाल गिरता है इस टाइम। तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी। इतना तेल ना नॉर्मली तेल है, इतना ही तेल परफेक्ट है बाल के लिए। इस टाइम या किसी भी टाइम इतना ही लगाना चाहिए। हेवी कर दो तो भी तकिया में, बेड में ऐसे लगता है, तो वो भी सही नहीं लगता। और इतना ही परफेक्ट है, इतना ही तेल लगाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप लगाते हैं तो बिस्तर में लगेगा, तकिया में लगेगा, तो और देखेंगे भी आप मरीज से दिखेंगे, लगेगा बीमार होके आए हैं ऐसे दिखेंगे। और इतना पे तेल लगाएंगे तो बालों के लिए सही पोषण है इतना तेल। और तेल लगा कर ना ऐसे बालों को आराम से ऐसे हल्के हाथों से ऐसे करें, मसाज करते रहिए। मसाज करने से ये होता है ना कि जड़ में जितनी सारी नसें हैं, बाल के जड़ की नसें का जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हेयर ग्रोथ में लेट नहीं होता है, हेयर ग्रोथ भी होने लगता है। हल्की हाथों से आराम आराम से धीरे 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 ऐसे करते रहिए। फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बालों को बिना कंघी किए ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ी देर रेस्ट के लिए। करीब 10 मिनट रेस्ट के बाद फिर इसके बाद मैं कंघी करूँगी। इससे ये फ़ायदा होता है ना, जितनी सारी हम तेल लगाए हैं पूरा आराम से स्किन में जाके एब्जॉर्ब कर जाएगा और कंघी करते हुए भी दर्द नहीं होगा और बाल थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इसी वजह से हम 10 मिनट बाद ही करेंगे कंघी बाल में। बाल में मसाज कर दूंगी। मसाज करने से ये होता है बाल की जड़ के जो नसें हैं वो नसें खुल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ऐसे बालों का ग्रोथ होना संभव होता है। तो ऐसे ही आराम से नॉर्मली हाथों से, जिसे हम बालों में ऐसे नॉर्मली हाथों से ऐसे बालों में ऐसे ऐसे मसाज करते रहेंगे, बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। के बालों को रेस्ट दूंगी, तब तक मैं स्वीटी के बाल को कंघी करूंगी।
एक भी बाल नहीं आया कंघी में। अगर मैं जैसे बता रही हूँ आप लोग को, ऐसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग का ये बाल गिरना कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम। अपने बच्चों की इसी तरीके से बाल में तेल लगाती हूँ, अगर हमारी बातों का आप फॉलो करते हैं तो आपका भी बाल गिरना कम हो जाएगा। देखिए कंघी में एक भी बाल नहीं है। अगर आपके बालों में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर हमसे पूछना, मैं ज़रूर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। और बालों को कैसे इस वक्त बरसात के दिनों में केयर करें तो वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर आपकी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो उसके लिए एक के हिसाब से एक कटोरी में तेल ले लीजिए, जैसे कि नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल ले लीजिए। और क्या करिए कि एक गरम कर लीजिए, फिर उसके बाद 1 चम्मच नींबू का रस, जब तक वो तेल ठंडा होगा तब तक आप नींबू का रस निचोड़ लीजिए। और निचोड़ के उसी गरम तेल को ठंडा करके उसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से उसे चम्मच से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद फिर अपने बालों को कंघी कर लीजिए। कंघी करने के बाद फिर जड़ में थोड़ी थोड़ी सी मर्जी हो आपकी तो रुई के फाहे से, नहीं तो ऐसे उंगलियों के सहारे ऐसे ऐसे हल्की हल्की सी ऐसे पतला पतला सा धारी निकाल के बालों में उस तेल को इस्तेमाल करने से बाल का झड़ना गिरना ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी बाल का समस्या है 2 मुँहे बाल होना तो उसके लिए भी उपाय है। आप नहाने से पहले, बाल धोने से पहले 1 घंटा करीब पहले बाल के जो फुंची होते हैं ना, ये जिसे हम फुंची बोलते हैं, तो इसमें आप क्या करिए कि 1 घंटा बाल धोने से पहले उसमें अच्छे से ऑयलिंग कर दिए। तो उसमें आप मस्टर्ड ऑयल लगाइए और लगा के 1 घंटा बाद अगर आप बाल धोते हैं तो ऐसे करने से आपके बाल 2 मुँहा होने से बच जाता है। अगर आप चाहते हैं घना लंबा बाल तो उसके लिए आप क्या करिए कि सरसों के, शुद्ध सरसों का तेल अगर बाल में लगाना पसंद करते हैं तो आप सरसों के तेल को क्या करिए कि एक कांच के जार में, ढक्कन वाली जार में फ्रेश तेल को उसमें पैक कर दीजिए। उसे अच्छे से धो के सुखा के, जिसमें पानी का मात्रा नाम का भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एकदम सूखा हुआ, उसमें आप तेल को भर दीजिए। और भर के करीब 1-1.5 हाथ ज़मीन में गड्ढा खोद दीजिए, जैसे कि ज़मीन से नमी वाली मिट्टी निकलने लगे। नमी वाली मिट्टी जब तक ना निकले आप खोदते रहिए। करीब 1-1.5 हाथ गड्ढा खोद दीजिए और उस तेल को उसी में बंद कर दीजिए। उस तेल को जार में डाल के जार को अंदर बंद कर दीजिए। अब बंद करके 21 दिन बाद अगर आप उस तेल को निकालते हैं और बालों में आप उस तेल को लगाते हैं तो उससे आपके बाल की जड़ें मजबूत होती है और हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है और बाल देखने में सुंदर, बहुत तेज़ी से बालों का ग्रोथ होता है। बाल आपके काले, घने, लंबे और चमकदार भी देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको बस याद रखना है 21 दिन तक वो मिट्टी के अंदर जार होना चाहिए जिसमें आपने तेल ऐड किया है। तो चलिए, ये मेरा काफ़ी छोटा सा ब्लॉग है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।